हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर साइंस क्लासेस। कॉन्सेप्ट क्लियर विद जीरो फियर में आज एक बार फिर से हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक और टॉपिक लेके आए हैं। द टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका सेकंड टॉपिक है। इससे पहले का टॉपिक मैंने दे रखा था। आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो जीरोस हैं और उसके कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। और क्लियर करने के लिए देखते हैं कि सपोज करिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको पता है कि अगर ये आपका पॉलिनोमियल है तो इसका जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में वही डिटेल में डिस्कस किया है। हल्का से इंट्रो आपको देता हूँ कि यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि यहाँ x की एक ऐसी वैल्यू आइडेंटिफाई करना जिसको यहाँ इस इक्वेशन में हम रखें x की जगह, तो ये सॉल्व करने के बाद टोटल वैल्यू जीरो दे दे तो उस पर्टिकुलर नंबर को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्योंकि कौन सा इक्वेशन है, ये जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें यानी कितने वैल्यू निकलेंगे x के, दो। तो यानी जीरोस कितने होंगे, दो। यानी यहाँ पे दो निकलेंगे जो है जीरोस। और इसके बाद कोफिशिएंट की बात करें अब कि कोफिशिएंट क्या है सर, जीरो समझ में आया। तो कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता है a, यानी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर अटैच्ड होता है, जो न्यूमेरिक नंबर होता है, वही आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है a, x का क्या है b, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, दैट इज ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी इन जीरोस का और इन a b c यानी कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन होगा, इसी को हम स्टडी करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं। सपोज करिए लेट वी हैव अ पॉलिनोमियल px जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारे पास ये आपका एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने बताया अभी ऑलरेडी कि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे, दो। हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। अगर अल्फा और बीटा आपके जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के, तो इनका रिलेशन इनके साथ कैसा होगा। देखिए कि अगर हम इन दोनों को अगर हम इन दोनों जीरोस को ऐड करें, दैट इज सम ऑफ जीरो, अल्फा और बीटा को ऐड करें, तो ये किसके इक्वल आते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हम इन जीरो को ऐड करते हैं तो किसके इक्वल होगा, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और अगर आप देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, b, तो ये इक्वल किसके हो गया, माइनस b अपॉन a। अब दूसरा है कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो ये क्या आता है, ये आता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखिए क्या है, c अपॉन a। इसको हम याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दिस इज द मेन रिलेशन, ये आपका मेन रिलेशन है। ये जो आपका है ये पूरा का पूरा ये मेन रिलेशन है बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द नंबर, यानी जीरो का सीधे। यानी अगर आप यहां से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी जीरो निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसको ऐड कर सकते हैं। अगर जीरो बिना निकाले ऐड करना चाहते हो तो हम इन कोफिशिएंट का हेल्प ले सकते हैं। इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है वेरीफाई करके कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम और भी अच्छे से समझ में आएगा और भी अच्छे से क्लियर करेंगे एक कुछ एग्जांपल्स लेकर।
आइए हम एग्जांपल्स लेते हैं। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। सपोज करिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें इसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। यानी आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है उसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। आइए देखते हैं क्या है। अब पहले हम इस इक्वेशन का जीरोस निकालेंगे। तो मानिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। हमने मान लिया कि ये हमारा पॉलिनोमियल है px, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये हमारा हो गया। इसको जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालने के लिए हम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। इसको फैक्टर करना तो इसका क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखेंगे 1 इंटू 10 हो गया। अब इस 10 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि उन दोनों फैक्टर को ऐड या सेपरेट करने पे क्या है, 3 आए। तो देखिए क्या हो सकता है, 10 का क्या होगा, 2 इंटू 5 10 होता है, और 5 माइनस 2 क्या होगा, देखिए 10 है ना, तो क्या होगा 2 इंटू 5 माइनस 2 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस को एज इट इज कॉपी करेंगे, माइनस को एज इट इज कॉपी करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे लेंगे 5 माइनस 2, ये यानी 3 आया कैसे है, ये 3 आया कैसे है, तो ये 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 ये ले लिया। अब देखिए ध्यान से, इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10, ब्रैकेट लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, हम ले लिए यहाँ से कॉमन मिलेगा x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, और यहाँ से कॉमन लेंगे 2, ये बचेगा x माइनस 5। आपको पता है कभी फैक्टराइजेशन में ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आए तो इसका मतलब है कि आपने कॉमन गलत लिया। अब कॉमन क्या हो गया, x माइनस 5 x माइनस 5, क्योंकि अगर दोनों सेम नहीं आएगा तो अगले स्टेप में आप कॉमन क्या लेंगे, x माइनस 5 तो कॉमन हो गया, ये बचा x प्लस 2। ये निकल गया इस पॉलिनोमियल को दो फैक्टर, लेकिन हमें फैक्टर नहीं निकालना है, वी हैव टू फाइंड द जीरोस। तो देखिए, अगर फॉर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये px बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, और ये px की वैल्यू क्या है, यही है ना, तो दैट इज x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 है, यानी इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 1 बाई 1 करते हैं, तो दैट इज x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2। सो वी कैन से दैट कि x की वैल्यू या तो x की वैल्यू या तो 5 है या तो x की वैल्यू माइनस 2 है। दैट इज व्हाट, कि आपका इस पॉलिनोमियल के लिए दो जीरोस निकले। क्या निकला, एक 5 और एक माइनस 2। आप कह सकते हो कि ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब इसका रिलेशन कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, ये तो रिलेशन हो गया ना, अब स्पेस नहीं है, आई एम हियर ना। आपका क्या बोला था कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, मैं ये लिख देता हूं ज़्यादा सही रहेगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो क्या था अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कितना आएगा आप ऐड करो, 5 प्लस
-2, ठीक है। 5 + -2 किसके इक्वल आया ये? 5 - 2 यानी 3, यानी जो सम ऑफ जीरोस है वो 3 है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 3 आया। और याद करो कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल दिखाया गया था, अगर आप देखो यहीं पे तो आपका यहीं पे क्या नाम है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दिखाया गया था माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 3 है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 3 है। ऑलरेडी इसमें देखिए माइनस है, साइन लगा हुआ, मैंने माइनस कॉपी किया, और ये 3 है कि -3 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये -3 क्यों? क्योंकि इक्वेशन आपका क्या होता है? ax² + bx + c, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव है, यानी नेगेटिव को यहाँ पर हम लेंगे, तो ये हो गया -3, और आपका x² क्या हो गया? कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x², यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या होगा 1, क्या हो गया 1, यानी सॉल्व करने पे कितना आया ये 3, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ भी 3 आई है, और इसके मदद से अगर हम ले रहे हैं, यानी अगर हम इसको हटा दें और इसके मदद से ले रहे हैं तो ये भी 3 आ रहा है, यानी ये दोनों रिलेशन वेरीफाई हैं। नाउ अब सेकंड लेते हैं आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया? दैट वाज 5 × -2, यानी अगर देखा जाए तो -10। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आया है? -10। ये आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? -10। अगर देखा जाए कि ये किसके इक्वल होने चाहिए थे? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज कांस्टेंट टर्म क्या था आपका? यहाँ पे देखिए -10 और ये 1, यानी -2, यानी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जो इसके इक्वल है, देखिए ये भी आया, यानी आप कह सकते हैं कि यह इक्वेशन में आपका जो जीरोस है और कोएफिशिएंट है ये क्या है? वेरीफाइड है, आपको ये दिखाया गया है। क्लियर है? ठीक, आसानी समझ गए? यानी इस इक्वेशन में आप जीरोस को सम करके जो है उस जीरो निकाल के उसका सम करके वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर जीरो नहीं निकालना चाहते हैं तो सीधे उसके कोएफिशिएंट को, यानी कोएफिशिएंट को, यानी सीधी सी बात है, अगर मुझे इस इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस निकालना था, इस इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस निकालना था, तो मैं इतना किया हूँ, सम निकाला हूँ, सम के बाद जीरोस निकाला हूँ, जीरोस के बाद उसको ऐड किया हूँ, मैं इतने सारे स्टेप से बच सकता था। कैसे? मुझे सीधे पता है कि सम ऑफ जीरोस का क्या होता है कोएफिशिएंट के टर्म में, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। मैं सीधे लिखता ये क्या है? -3 अपॉन, एक स्टेप में आंसर निकल जाता। मीन्स ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब आपका वेरिफिकेशन देगा, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से पहले अल्फा बीटा यानी दोनों जीरोस की वैल्यू निकालनी है, फिर इन दोनों को सम करना है, और फिर कोएफिशिएंट से लाके चेक करना है कि क्या दोनों की वैल्यू बराबर हो रही है कि नहीं। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर कोएफिशिएंट से चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, और अगर आ गए तो देन दैट क्वेश्चन इज वेरीफाइड।